ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना। अब अगर मान लीजिए हम आउटस्टैंडिंग बिल्स देखना चाहते हैं, मतलब जो हमने माल खरीदा है उसका पेमेंट जो हमको करना है, उसमें कौन से बिल ऐसे हैं जो अभी पे नहीं किए हैं या जो ओवरड्यू हो गए हैं, या फिर जो माल हमने बेचा है उसमें से कौन से बिल्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है या जो ओवरड्यू हो गए हैं, वो अगर हमको देखना है तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, डी प्रेस करेंगे। अब डिस्प्ले मेन्यू में हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर, उसके लिए एस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आउटस्टैंडिंग्स का, ओ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये रिसीवेबल्स और पेएबल्स, ये दो चीज़ें हैं। जिन पार्टीज़ को हमने माल बेचा है और जिनसे पेमेंट लेना बाकी है, तो उसके जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं वो हमको मिलेंगे रिसीवेबल्स में। और जिन पार्टी से हमने माल खरीदा है और उनको हमको पेमेंट करना है, तो कौन से बिल हमने पे नहीं किए हैं या किस में ओवरड्यू हो गया है, वो अगर देखना है तो पेबल्स में जाके देखना होगा। अभी हम देखते हैं रिसीवेबल्स के आउटस्टैंडिंग बिल्स। इसके लिए हम आर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं वो हमको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये डेट वाइज आपको सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किस पार्टी का वो बिल है, किस पार्टी से हमको वो पेमेंट रिसीव करना है, वो पार्टी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जितना अमाउंट पेंडिंग है वो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर किस तारीख को वो बिल ड्यू है, किस तारीख को पेमेंट ड्यू है, वो तारीख यहाँ पर नज़र आ रही है। और ओवरड्यू बाय डेज, इस कॉलम में कितने दिन ओवरड्यू हो गए हैं, यानी नियत तिथि से जिस तारीख को पेमेंट होना था उससे कितने दिन ऊपर हो गए हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मई को वो पेमेंट हमको रिसीव करना था, पर अभी तक हमें वो पेमेंट नहीं मिला है और 27 दिन ऊपर हो चुके हैं। और ये कितने दिन ओवरड्यू हुए हैं ये हमको यहाँ से पता चलता है। हमारी लास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो 29 मई को हुआ है, तो उस हिसाब से 27 दिन ऊपर हो गए हैं। तो इस तरह से जिन जिन बिल्स में ओवरड्यूज हो गए हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर जो पेंडिंग अमाउंट है वो बोल्ड हो गया है, तो वो आपको अलग से दिख जाता है। एक बात ध्यान रखें, यह जो रिपोर्ट है वो आपने जो आखिरी ट्रांजैक्शन किया है वहाँ तक की है। जैसे हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन 29 मई को हुआ है, तो ये 1 अप्रैल से 29 मई तक की रिपोर्ट है। किंतु मान लीजिए कि हमने 29 जून तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तब अगर आप 29 जून तक का आउटस्टैंडिंग बिल्स देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पीरियड चेंज करना होगा। और पीरियड कैसे चेंज करते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, F2 की मदद से वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये डेट वाइज सारे बिल आपको नज़र आ रहे हैं और उनकी ड्यू डेट्स भी यहाँ नज़र आ रही है। पर अगर आप इनको कितने दिन का वो बिल हो गया है, कितना पुराना वो बिल हो गया है, दिन के हिसाब से अगर आपको उसको देखना है तो ये एज वाइज का ऑप्शन यहाँ पर होता है, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F6 की। अब यहाँ पर एजिंग मेथड्स 2 आपको मिलेगी। एजिंग बाय बिल डेट अगर हम चुनते हैं तो जिस दिन का बिल है उससे लेकर के जो हमारे लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट है उस तक कितने दिन हो चुके हैं ये हमको पता चल जाएगा। तो इसको हमने चुना, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर ये देखिए अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं, ये हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे 0 से 15, 15 से 30। ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आपको ये बदलना हो तो बदल भी सकते हैं। 15 की जगह मान लो हमने 20 ले लिया, फिर 20 से 25 ले लिया, 25 से 30 ले लिया, 30 से 45 ले लिया। इस तरह से ही आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। फिर इसको एक्सेप्ट कर लें। अब ये देखिए जो हमने लिमिट्स चुनी थी वो यहाँ पर आ गई हैं। 0 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन,
इसी तरह से इससे आगे भी 30 से 45 दिन और 45 से ऊपर जिन बिल्स को दिन हो गए हैं वो ऐसे अलग अलग कॉलम्स में हमको यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन बिल को बने हुए अभी 20 से कम दिन हुए हैं वो हमको इस कॉलम में नजर आ रहे हैं। तो ये 15 मई वाला और 25 मई वाला जो बिल है वो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन 29 मई को हुआ है, तो 15 से लेके 29 मई तक अभी ये 20 दिन भी नहीं हुए हैं। तो ये दोनों बिल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसी तरह से 5 मई को जो बिल बना था 5 तारीख से 29 तारीख तक, ये 20 से 25 दिन के बीच में आ रहा है। इसी तरह से 3 मई को जो बिल बना है वो 25 से 30 दिन वाली कैटेगरी में आ रहा है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऐसे बिल जो 30 से 45 दिन के अंदर होंगे वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, पर चूंकि हमारे पास ऐसे कोई बिल है नहीं इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसे बिल जिनको बने हुए 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं वो देखिए वो आपको सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तारीख से लेकर के 9 अप्रैल तक के जो बिल हैं उन सबको 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो इस सिस्टम में या इस एजिंग मेथड में जिस तारीख को बिल बना है उससे लेकर के लास्ट ट्रांजैक्शन तक कितने दिन हो चुके हैं वो हमको पता चलता है। अब मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों में किस पार्टी से हमें पैसा आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, तो उसके लिए हमको दूसरी मेथड देखना होगी। इसके लिए वापस हम एज वाइज पे जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे। ये तो थी एजिंग बाय बिल डेट। अब दूसरी है एजिंग बाय ड्यू डेट, ये हमारे ज्यादा काम की होती है। एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर भी हमने उसी तरह से डेज की लिमिट बना ली है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहां देख सकते हैं कि इसी तरह की लिमिट्स यहां पर भी आ गई है, पर ये बिल डेट से शुरू ना होकर के ये बिल पे करने की जो ड्यू डेट है वहां से शुरू हो रही है। यानी जो भी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से 20 दिन के अंदर अंदर के जो बिल्स हैं वो हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 20 दिनों के अंदर अंदर इतना पैसा जो है वो हमारे पास आ जाएगा, हम इतना पैसा रिसीव कर लेंगे 49,000। 20 से 25 दिनों के अंदर फिर जो अमाउंट हमको रिसीव होने वाला है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। 25 से 30 दिन के अंदर फिर हमको ये 3300 रुपये का अमाउंट जो है वो हमको मिलेगा या ये हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा बिल में ड्यू डेट के ऊपर कितने दिन हो रहे हैं और उसमें कब हम रिसीव करने वाले हैं या हमको कब कुछ राशि मिलने वाली है, वो जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। अब ये तो हमको जानकारी मिल रही है उन बिल्स की जिसमें हमको पेमेंट रिसीव करना है। अब मान लीजिए आपको उन बिल्स की जानकारी चाहिए जिनमें आपको पेमेंट करना है, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है पे बिल का, F4 उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो अब ये देखिए ये पेबल जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर अब आपको पता चल जाता है टोटल अमाउंट जो पेंडिंग है जो हमको पे करना है वो है 57,300, जिसमें से 20 दिन के अंदर जो हमको राशि जुटानी है वो 26,700 की। फिर 20 से 25 दिन के अंदर हमको 24,600 का पेमेंट करना है। इस तरह हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की सहायता से यह देख सकते हैं कि हमें कब कितना पेमेंट प्राप्त होने की संभावना है और कब हमें कितना भुगतान करना होगा, और इस प्रकार हम एक संतुलन बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बिल्स पेएबल में हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी पार्टीज को हमको पेमेंट करना है वो सारी की सारी पार्टीज की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। उसी तरह से हमने रिसीवेबल्स में भी देखा था कि जितनी भी पार्टीज से हमें पेमेंट लेना है उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। पर मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं। मान लीजिए कस्टमर ए से हमको कितना पेमेंट लेना है और कितना बाकी है, ओवरड्यू कितना हो गया है, कौन कौन से बिल आउटस्टैंडिंग है, ये सारा हम देखना चाहते हैं किसी एक ही कस्टमर के बारे में। तो उसको देखने के लिए हमको उसका लेजर देखना होगा। इसके लिए यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं एस्केप की दबा करके, और यहाँ पर अब हम आएंगे लेजर पर, एल प्रेस करेंगे। इसमें हमको कस्टमर ए का लेजर देखना है तो हम इसको चूज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ देखिए लेजर आउटस्टैंडिंग्स में आपको पता चल जाएगा कि
कि भाई ये ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को हुए थे, रेफरेंस नंबर क्या है, पेंडिंग अमाउंट क्या है, किस किस तारीख को वो बिल ड्यू हैं, और अगर ओवर ड्यू हुआ है तो कितने दिन ऊपर निकल गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। और जिस तरह से हमने अभी आपको एजवाइज ऑप्शन का उपयोग करना बताया था, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना।